से बेहाल गाजा में फाके जिंदगियों को निगलने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें रोटी के एक टुकड़े, दाल के एक कतरे, चावल के एक दाने को तरस गए। लाखों बेबस शहरियों के लिए खाने पीने का सामान नायाब हो गया। इमदादी मराकज़ की वीडियोज़ ने इंसानियत को शर्मा दिया। नेतन्याहू की काबिज फौज ने कहत की सूरत हाल पैदा कर दी। समंदर में नाके लगा दिए, इंसानी इमदाद बंद कर दी। खुराक और दवाएं ले जाने वाली कश्ती पर धावा बोल दिया। इमदादी सामान पर कब्जा कर लिया। इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार करके कश्ती को इसराइली बंदरगाह पहुंचा दिया। गाजा पहुंचने के जमीनी रास्तों पर भी इसराइली फौज का पहरा। भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बाद इमदादी ट्रकों को मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाजत मिल गई। मुत्तहदा अरब इमारात और उर्दन ने फजा से गजा में इमदाद पहुंचानी शुरू कर दी। गजा में भूख से अमवात पर कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का शदीद इज़हार तशवीश, फौरी जंगबंदी और इंसानी हुकूक का एहतराम करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल को कोयले का 1 टन भी नहीं भेजा जाएगा। ये कोलंबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से मेरा हुक्म है। 1 भी टन कोयला इसराइल नहीं जाएगा। हम नस्ल कुशी के शरीक नहीं बन सकते। जब तक वो मासूम लोगों पर बम बरसा रहे हैं, 1 लाख जाने ले रहे हैं, तब तक कोलंबिया इसकी हिमायत नहीं करेगा। कोलंबिया गजा में जारी नस्ल कुशी का हिस्सा नहीं बनेगा। कोलंबिया के सदर का 2 टोक ऐलान। कहा, एक दिन इसराइली अवाम खुद को बदलेंगे, वहां तब्दीली आएगी, हम दोबारा मिलेंगे। सिफारती ताल्लुकात भी बहाल होंगे, लेकिन जब तक इसराइली फलस्तीनियों पर बम बरसा रहे हैं, लाखों जाने ले रहा है, तब तक इसराइल से कता ताल्लुक रहेगा। इसराइल को कोयला बरामद करने पर पाबंदी लगाते हुए कोलंबिया के सदर ने कहा, वो कोलंबियन फौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से हुक्म देते हैं कि जब तक इसराइल फलस्तीनियों पर बम बरसाना बंद नहीं करता, तब तक कोलंबिया से 1 टन कोयला भी इसराइल नहीं जाएगा। इसराइल के लिए तैयार हर किस्म के शिपमेंट को फौरी तौर पर रोकने का भी हुक्म। उधर गाजा में आज भी इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है, गाजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने जल्द जंग बंदी मुआहिदा होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। कहा, अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ मुआहिदे के करीब हैं, किसी भी वक्त मुआहिदा हो सकता है। मुआहिदे के तहत 60 रोज की जंग बंदी में पहले आधे यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, हलाक शुदगान को हुकाम के हवाले किया जाएगा। 60 रोज बाद बाकी यरगमाली भी रिहा कर दिए जाएंगे। सदर ट्रंप ने 27वीं बार पाकिस्तान भारत जंग खत्म कराने का क्रेडिट ले लिया। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत भी बड़ी जंग के बहुत करीब थे। मैंने उनसे तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। अब थाईलैंड और कंबोडिया भी मुफाहिमत चाहते हैं। दोनों ममालिक अमन मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइल की जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद नहीं जानता अब गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। हम देखेंगे कि गजा में क्या होता है। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। अमेरिका गजा में मजीद इमदाद भिजवाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहिदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहिदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दिया। मुआहिदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला वैन से मुलाकात के बाद कहा, अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है। हम एक मुआहिदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फौजी साजो सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी और अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। EU सरबराह का कहना था कि अमरीका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहिदा इस्तेहकाम लाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा है, पाक अमरीका ताल्लुकात को पाक चीन पार्टनरशिप की ऐनक से ना देखा जाए। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब किया उस पर भारत की बौखलाहट अभी तक खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबियां समेट रहा है। डिफॉल्ट का खतरा दफन कर दिया। माशी इस्तेहकाम आ चुका है। PTI मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क की खातिर किया। कोई
कोई गलत फहमी में ना रहे, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, उसकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत ने शोहदाए करबला के चहलम यानी अरबाइन के लिए बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह मुश्किल फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती की खातिर किया। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते से अरबाइन के लिए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। वो कौन? हम पहले जरगे में हुक्म देकर मुबैना तौर पर लड़की को कत्ल कराया, फिर खुद उसका जनाजा पढ़ाया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक कत्ल का फैसला जिरगे के सरबरा असमतुल्लाह ने दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिरगे के सरबरा असमतुल्लाह की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। गिरफ्तार गोरकर ने पुलिस को बताया कि खातून को 17 जुलाई को सुबह 6:30 बजे सुपुर्द खाक किया गया। कब्रिस्तान कमेटी के रुकन ने अपनी निगरानी में कब्र तैयार कराई। मिट्टी हमवार करके कब्र का निशान भी खत्म कर दिया गया। उन्हें 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा गया, लेकिन बारिश के बायस ऐसा ना हो सका, तो कब्रिस्तान कमेटी का रुकन 25 अफराद लेकर आया, जिन्होंने उनके साथ मिलकर कब्र तैयार की। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को निकाहनामा भी दे दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था। ये भी बताया था कि पहला शौहर उसे ज़बानी तलाक दे चुका है। जान को लाहक खतरा का जिक्र करके अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। उस्मान के वालिद ने बताया कि निकाह के 4 दिन बाद मुसल्लह अफराद असलहे समेत घर में दाखिल हुए, जान से मारने की धमकियां दी। उन्हें मुसल्लह अफराद ने बाद में राबता करके कहा कि अब निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो, उसे बाज़ाब्ता रुख्सत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए, फिर पता चला कि उसे कत्ल कर दिया गया। मार्केट से चीनी गायब होने और चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू करने के बाद हुकूमत ने चीनी का नया बहरान टालने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज बुलवा लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायजा लिया जाएगा कि आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के माहिदे पर अमल दरामद कैसे कराया जाए। चीनी डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स ने हुकूमत से 165 रुपए एक्स मिल प्राइस का माहिदा करके चीनी की फराहमी रोक दी है। चीनी स्टॉक खत्म होने लगा है। शुगर मिल्स ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। हुकूमत और शुगर मिल्स माहिदे के तहत 1 अगस्त से एक्स मिल प्राइस 165 से 167 हो जाएंगे। हुकूमत ने इसी दौरान उन चीनी डीलर्स के नाम ECL में डालना शुरू कर दिए जिन्होंने पिछले दिसंबर में चीनी एक्सपोर्ट की थी। 2 साल के दौरान मुल्क के 9 रीजन्स में 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद मालियत की बिजली चोरी का इंकशाफ। पेशावर, हैदराबाद और लाहौर रीजन बिजली चोरी में सबसे आगे, इस्लामाबाद भी शामिल। ऑडिट दस्तावेज के मुताबिक बिजली चोरी डायरेक्ट कनेक्शन, कुंडे और मीटर टैंपरिंग के जरिए की गई। बिजली चोरी माली साल 2022-23 से 2023-24 के दौरान हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी में 1 अरब 84 करोड़ रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 1 अरब 61 करोड़ और लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी में 2 साल में 1 अरब 35 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई। 2,62,740 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। आमिर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज में लैंडस्लाइडिंग के बाद फंसे तमाम सयाहों को अब तक रेस्क्यू ना किया जा सका। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस मुअत्तल, सयाहों को बजरिया रोड लाने में दुश्वारी का सामना। मलबा ज्यादा होने के बायस मशीनों की तादाद बढ़ा दी गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि फेरी मेडोज में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मीनार के इलाके में दरियाए सिंध से खातून की लाश मिली है। लाश शाहराह बाबूसर में रैले में बहने वालों में से किसी की हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बाग अफराद की तादाद 10 हो गई। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत से ग्रांट का मुतालबा।
ब्यामिर के हालिया सैलाब में एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक लापता होने वालों में मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शाराय बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। लापता सयाहों की तलाश के लिए सुराख रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रैला तौसा से डीजी खान की हुदूद में दाखिल। जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। रेस्क्यू महकमा सेहत और लाइव स्टॉक के अमले को मौके पर पहुंचने की हिदायत। जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर में फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में कश्मोर के मकाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के गिर्द कटाव में इजाफा। मुतादिद देहात की सड़कों सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी। लैया में तौसा पुल पर शगाफपुर करने के लिए लाया गया एक्सकेवेटर दरिया में गिर गया। मुल्क भर में 24 घंटों में बारिशों के दौरान हादसात के बायस 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। NDMA के मुताबिक पंजाब में 6, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक शहरी जाँ बहक। 24 घंटों में बारिशों के बायस 362 घरों को नुकसान पहुंचा। 7 मवेशी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइव स्टॉक से मुताल्लिक ऑडिट रिपोर्ट में 80 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। साल 2007 से 2021 तक लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए 200 से ज़ायद गाड़ियां खरीदी गई थी। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बावजूद गाड़ियां गायब फील्ड या दफातर में मौजूद नहीं। रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में सूबाई वजीर लाइव स्टॉक फजल हकीम ने कहा कि गाड़ियों की रिकवरी के लिए लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है तालिबान को हाईवेज पर आने से रोकने का मुस्तकिल हल टांग DI खान रोड पर चौकियां कायम करना है। सूबे में कुछ हाईवेज ऐसी हैं जो खतरनाक इलाकों में हैं। ऐसी हाईवेज पर तालिबान आते हैं, नाका लगाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस फौरी कार्रवाई करती है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कुरम में सूरत हाल मामूल पर हो चुकी है। तमाम बंकर्स खत्म कर दिए गए हैं। टलपारा चनार रोड की हिफाजत के लिए रोड प्रोटेक्शन फोर्स काम कर रही है। बनों के इलाका मेरियान में पुलिस ऑपरेशन। दहशतगर्द तारीकी का फायदा उठाकर मौके से फरार। RPO बनू सजाद खान के मुताबिक ऑपरेशन में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस स्टेशन में मेरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों का ड्रोन अपने ही साथियों पर गिरने से मुतादिद दहशतगर्दों के हलाक व जख्मी होने की भी इत्तला। वज़ीर आज़म का वादी अथीरा में ख़वारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तीरा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लिए 1-1 करोड़ और ज़ख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए पैकेज का ऐलान। कहा वाक़े के बाद कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों का जरगा पेशावर तलब किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया और इदारे नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पायदार अमन, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत ने लकी मरवत, शुमाली वज़ीरिस्तान और उमरकोट से एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट हो चुका। बलूचिस्तान के 7 अजला में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम आज से शुरू होगी।
कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के 77वें यौम शहादत पर गोजर खान में शहीद की कब्र पर तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर वज़ीर आज़म मुसल्लह अफ़वाज का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरान और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। मुसल्लह अफ़वाज वतन अजीज की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगे। मुजफ्फराबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अवरान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के घर आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर रब नवाज के वालिदैन के अज़्म व हौसले को सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि मेजर रब नवाज ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए कीमती जान वतन पर निछावर की। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि अबूधाबी में UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा छूट पर इत्तफ़ाक़। UAE हुक्काम ने बताया कि वीज़ा छूट 25 जुलाई से तमाम एयरपोर्ट्स पर फ़ाल कर दी गई है। सरगोदा में ओबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर छेड़खानी की शिकायत करने पर खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कोट मोमिन में 30 साला खातून अपनी बेटी के साथ बाजार गई, जहां एक नौजवान ने उससे बदतमीजी की। घर वालों से वाक़े की शिकायत करने पर नौजवान ने खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मक़तूला के भाई की मुद्दत में मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में छापे के दौरान मिलने वाला गधे का गोश्त गैर मुल्की बाशिंदों के लिए था। गधे के गोश्त की मकामी मार्केट में सप्लाई के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीश में इंकशाफ। गधों का स्लॉटर हाउस चलाने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। स्लॉटर हाउस गैर मुल्की बाशिंदों ने एक मकामी शख्स के साथ मिलकर बनाया था। गधे ज़िबा करके उनका गोश्त कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। गधे की खालें और गोश्त बैरून मुल्क भी सप्लाई किया जाता था। हडियांवाला आज़ाद कश्मीर के गांव नलई में 24 घंटों में तेंदुए का दूसरा हमला। 17 साला नौजवान को जख्मी कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी इसी इलाके में तेंदुआ घर के सहन से 8 साला बच्ची को उठाकर ले गया था। बच्ची की लाश झाड़ियों से मिली थी। मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस ढोक सियाल के करीब खाई में जा गिरी। हादसे में 9 मुसाफिर जाँ बहक, 31 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शदीद जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। चकवाल पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। तलाश जारी। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाला जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च मुल्तान पहुंच गया। इससे पहले इजाजत ना मिलने पर मुजाहिरीन ने चनाब पुल पर धरना दिया। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लगी, ताहम बाद में ट्रैफिक बहाल हो गया। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम कराची रीगल चौक से प्रेस क्लब तक मजदूरों के हुकूक के लिए रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सनती इलाकों से खवातीन समेत मजदूर शरीक हुए। रहनुमाओं का कहना था कि यूनियन साजी की आईनी और जमहूरी अमल को दहशतगर्दी से ताबीर किया जा रहा है। उजरत की अदायगी, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन की सहूलियात के मुतालबात को फैक्ट्री मालिकान की जानिब से संगीन जुर्म करार दिया जा रहा है। ईरान और अफगानिस्तान का गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और अफगान अबूरी वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने गजा में इसराइल की तरफ से जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की और एक मरबूत इस्लामी रद्द अमल की ज़रूरत पर जोर दिया।
इसराइल के 300 से ज़ायद माहिरीन तालीम ने गजा मजालिम के खात्मे और इमदाद बहाली का मुतालबा कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक 341 इसराइली माहिरीन तालीम ने अपने पैगाम में इसराइली हुकूमत, फौज और अवाम को मुखातिब किया। कहा, हमारी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात आलमी पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं। हम इस पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। गजा में इंसानी बहरान फौरी रोका जाए, तिब्बी इमदाद, खुराक, पानी गजा के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए और निहत्ते शहरियों पर फायरिंग बंद की जाए। गजा में इसराइल के पैदा करदा भूख के बहरान के खिलाफ इंडोनेशिया में बड़ा एहतजाज। दारुल हुकूमत जकार्ता में सैकड़ों अफराद की अमरीकी सिफारत खाने की तरफ एहतजाजी रैली। फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर गजा इमदाद बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने गजा का इसराइली मुहासरा खत्म कराकर अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज भेजने का मुतालबा किया। अमेरिका के शहर डेनवर में तैयारे के लैंडिंग गियर में आग लगने पर मुसाफिरों का हंगामी इनखला। बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में मुमकिना खराबी और धुआं उठने पर 173 मुसाफिरों और अमले को स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गायब होने वाले 2 पाकिस्तानी एथलीट्स का अब तक पता ना चल सका। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गायब होने वाले दोनों एथलीट्स और मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी को 15 रोज में रिपोर्ट देने का पाबंद किया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल जीतने वालों के लिए इनामी रकम बढ़ा दी। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिल्वर मेडलिस्ट 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए इनाम का हकदार होगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने पर भी इनामी रकम में इजाफा। कराटे कॉम्बैट के चैंपियन पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की जानिब से वादों के बावजूद इनामी रकम न मिलने का मामला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एथलीट से माजरत कर ली। यकीन दिलाया उनका मामला तरजीही बुनियादों पर हल कर दिया जाएगा। शाहजेब रिंद ने सोशल मीडिया पर शिकवा किया था कि उनसे किए गए वादों पर 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी अमल नहीं किया गया। शाहजेब ने 19 जुलाई को कराटे कॉम्बैट की फाइट में ब्राजीलियन हरीफ को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। फॉर्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रां प्री ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली। लैंडो नॉरिस दूसरे नंबर पर रहे। चार्ल्स लेक्रेक का तीसरा नंबर रहा। दिफाई चैंपियन हॉलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन की चौथी पोजीशन। सिंगापुर में ट्रैफिक की रवानी के दौरान सड़क धंस गई। सड़क पर चलती गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। मंजर पिछली गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज हो गया। नजदीक ही तामीराती काम करने वाले मजदूरों ने खातून ड्राइवर को गड्ढे से बाहर निकाला।